कदर न जानी दिल पर जानिया मुबारक हो सफिया खाला। अब मैं बारात कब लेके आऊंगी, कल या परसों, बताऊंगी आपको। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? तुम्हारी बहन ने सारी बात ही खराब कर दी, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। सो सॉरी, मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी। लेकिन ये बताओ, तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा फिर? तुम्हें पता है ना कि अम्मी को मनाना कितना मुश्किल है। मैंने उनसे बात तो की, कोशिश भी की कि वो मान जाएं, यहाँ तक भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी, पर क्या? इनकार कर दिया उन्होंने? मान गई। डरा ही दिया मुझे यार। दी, हम्म, वो कल मुझे अपनी दोस्त की मंगनी में जाना है। कब जाना मंगनी पे? कल। कल? जी। अच्छा। कौन सी दोस्त? वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, शुमाइला। अच्छा, शुमाइला। कल शुमाइला की मंगनी है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ। ओके। मोना जी। मोना, वो पता नहीं मेरे जहन से कैसे निकल गया, कल तो सफिया खाला की बेटी फौजिया का भी निकाह है। कल? लेकिन ये सफिया खाला कौन है? बहुत दूर की खाला है, तुम तो बहुत छोटी थी उससे, तुम्हें तो याद नहीं हो गया। उनको खाला खाला ही कहते हैं, सफिया खाला। उनकी बेटी फौजिया, कल उसकी बारात है, तो फोन किया था उन्होंने कि भाई जरूर आना है सबके साथ, तो कल वहां जाना है। अच्छा, अगर मैं भी होती तो मैं बात कर लेती उनसे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी दोस्त का वो मंगनी का भी फंक्शन है, ये भी है, तो ऐसा करते हैं बारात के बाद अपनी दोस्त की मंगनी के चले जाना। मैं आसिर आसिम को कह दूंगी तुम्हें ड्रॉप कर। तो क्या आज़र भाई और आसिम भाई भी जाएंगे? जाहिर है, रिश्तेदारी है हमारी भाई, दूर की सही लेकिन खाला तो है, सबको जाना होगा। आज़र भाई और आसिम भाई जानते हैं वो सफिया खाला कौन है? नहीं नहीं, वो भी बहुत छोटे छोटे थे, तुम भी छोटी थी तब, वो भी छोटे। तो कल फिर शाम को तैयार रहना, ठीक है? ठीक है। सफिया खाला, तैयार हो जाएं, कल हम आपके यहाँ बारात लेके आ रहे हैं। सफिया खाला कहाँ से पैदा हो गई? मैं तो नहीं जानता ने। जी बता रही थी कि अम्मी की बहुत खास दोस्त थी। नहीं, इतनी खास दोस्त थी अम्मी की तो हम जानते तो होंगे ना। मेरे माइंड में भी ये सवाल आ रहा है कि अगर इतनी अच्छी खासी दोस्ती थी तो वो अब तक कहाँ थी? दी ने बताया है कि वो बाहर चली गई थी, कुछ अरसा पहले ही वापस आई है। ठीक है, याददाश्त बड़ी तेज हो गई है। अब इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए उनकी याददाश्त। अब आप लोगों को वो याद हो या ना हो, लेकिन कल शाम हमें वहां जाना है। कल शाम तो हमें निमरा की तरफ जाना है? वहां तो हमें मगरिब के बाद जाना है ना। पहले हम खाला की बेटी के निकाह में शिरकत करेंगे, उसके बाद हम निमरा के घर चले जाएंगे। और वैसे भी मैंने दी से बहाना बनाया है कि मुझे अपनी दोस्त की मंगनी में जाना है। उन्होंने कहा था ठीक है, निकाह के बाद आज़र तुम्हें वहां छोड़ देगा। अच्छा चलो ये ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सफिया खाला की बेटी का निकाह वक्त पर हो जाएगा? दी ने कहा है कि वहाँ खाना नहीं है, सिर्फ नाश्ता और चाय, तो शायद हम जल्दी फ्री हो जाएं। अच्छा चलो ये भी ठीक है। अब भाई के ससुराल में तो शायद ये भी ना हो। भूखे? वलीमे पे शानदार कुजीन खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ तो ठीक है खिलाएं, लेकिन वलीमा अभी दूर है और तब तक मेरी सारी क्रेविंग्स स्टिल हो जाएंगी। ये जुल्म। एक बार निकाह हो जाने दो,
कि तुम दोनों को मेरी तरफ से एक शानदार ट्रीट, वो भी 5 स्टार होटल। डन। लेकिन एक शर्त। हाँ हाँ मालूम है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि जिस दिन आप ये ट्रीट देंगे उस दिन हमारी भाभी हमारे साथ डिनर करेंगी, राइट? एग्जैक्टली। मोना, जी मैं सोच रहा था आज तुम्हें ना जल्दी पिक करूंगा कॉलेज से। मैं अगली शॉपिंग करनी है कुछ। हम मैं भी यही सोच रही थी कि उनके घर खाली आ जाएंगे। खाली हाथ क्यों जाएंगे? उसके लिए कुछ रेडीमेड कपड़े, कुछ ज्वेलरी तो लेके जाऊंगा मैं। ये ठीक है। कि मैं ऐसा करता हूँ कि चीजें पहले पहुंचा दूंगा ताकि वो तैयार है। नहीं लेकिन आप क्यों चीजें पहुंचाएंगे? मतलब आपका भाई है ना, ये किस काम के लिए? या फिर आप बहाना ढूंढ रहे हो खुद जाने का? ठीक है, तुम पकड़ाना। सही? ठीक। वैसे मेरा तुम दोनों से वादा है कि तुम्हारा भाई ऐसा ही रहेगा हमेशा। हाँ, बड़े वादे शादे हो रहे हैं सुबह सुबह। कहीं जा रहे हो आज़र? मैंने कहाँ जाना थी? नहीं, मैंने सोचा शायद जा रहे होगे, क्योंकि इंसान जब किसी लंबे सफर पे जा रहा होता है तभी वादे शादे करता है ना। नहीं दी, वो ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली वो मोना और मैं भाई से ये पूछ रहे थे कि शादी वादी बदल तो नहीं जाएंगे? शादी हो तो जाए पहले। पापे दो। जी। अच्छा भाई, भूलना नहीं, आज शाम को सफिया खाला की बेटी फौजिया का निकाह है। दी, ये सफिया खाला कौन है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। तुम्हें कैसे याद होगा? छोटे से थे तुम तब वो बाहर शिफ्ट हो गई थी। मगरिब तक फ्री तो हो जाएंगे ना? क्यों, तुम्हें भी कहीं जाना है? डिनर है मेरा दोस्तों के साथ ही, इसलिए। ठीक है, चले जाना। बेशक कुछ खाना पीना नहीं वहां, लेकिन निकाह में शरीक हो जाना काफी है। ऑमलेट प्लीज। फौजी, देखो कितना खूबसूरत सामान आया है तुम्हारे ससुराल से। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मा, ये किस किस्म का निकाह है? ना मैं अपने होने वाले शौहर के बारे में कुछ जानती हूँ, ना वो मेरे बारे में कुछ जानता है। क्या सारी जिंदगी जान पहचान के बगैर गुजरेगी? और जहां तक बात है इस तैयारी की, तो क्या तैयार हूं मैं? आपने तो अजीब ही मुश्किल में डाल दिया है मुझे। देखो बेटा, माँ होने के नाते मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान तुम्हारी रुखसती है। और फिर मेरा क्या भरोसा, आज हूं, हो सकता है कल ना हूं। अम्मा, ऐसा तो ना कहें। मैं अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ बेटा, अब ये तुम्हारी जिंदगी है। और मैं नहीं चाहती कि जो मुसीबतें मैंने देखी हैं वो तुम्हें भी देखनी पड़े। और जहां तक लड़के और लड़की की एक दूसरे को जानने पहचानने की बात है, तो सब मियाँ बीवी थोड़े ही एक दूसरे को शादी से पहले जानते। अब छोड़ो ना बेटा, फालतू के वहम ना लाओ दिल। मैं ऐसा करती हूँ कि शहला को बुला लेती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा तैयार कर देगी। ये जोड़ा मेरी बेटी पे कितना जचेगा। जब जिंदगी के सारे ही रंग बुझने वाले हों तो कोई भी रंग अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप ये बात नहीं समझे।
बहुत ही अच्छा हुआ कि सारी चीज़ें आपने अपनी पसंद की ली। मुझे तो इतना डर था कि पता नहीं मेरी पसंद आपको अच्छी लगे या नहीं। मोना, चीज़ों की क्या बात होती है, ये तो एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो इनमें प्यार है ना, वो हमेशा कायम रहता है। आपकी सोच कितनी अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छी हो, अपनी बाजी से बिल्कुल मुख्तलिफ। लो, मैं जिक्र किया, फोन आ गया। जी दी। कहाँ रह गए हो आजिर? मोना भी फोन नहीं उठा रही। मैंने तुम्हें कहा था उसको यूनिवर्सिटी से जल्दी ले लेना। दी मेरे साथ ही है, मोना मेरे साथ ही है, हम बस निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से इसकी। क्या अब निकल रहे हो? आजिर 4 बजने, मैंने क्या कहा था 5 बजे तो बारात में जाना है। बस हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। ओके चलो यार, जल्दी खत्म करो ये, निकले। रिश्तों को जिंदगी में उतनी ही दखल अंदाजी करनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करते। अगर उससे ज्यादा करना शुरू कर दें तो तलखियां जन्म ले लेती हैं। आज़िर, इंसान को इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ना, ये कमजोरी नहीं है, सिर्फ लिहाज है। कितनी बार मैंने बताया है। मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। सॉरी निम्रा। अरे मोना, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? इट्स ओके। हम ऐसा करते हैं, हम सामान तुम्हारी कार में ड्रॉप करते हैं, फिर हम चलो। कहाँ रह गए हैं आजिर और मोना? मैंने कहा भी था जल्दी आ जाना। दी आ जाएंगे, क्या हो गया? क्यों टहल टहल कर खुद को थका रही हैं आप? हाँ अरे भाई देर हो रही है, रात होने वाली है। दी, आप तो ऐसे कह रही कि अगर हम वहां पर नहीं जाएंगे तो सफिया खाला अपनी बेटी का निकाह नहीं होने देंगी। हाँ जाहिर बात है, जब तक हम नहीं जाएंगे निकाह कैसे होगा? अब मेरा मतलब है कि बहुत इसरार से उन्होंने बुलाया है, इंतजार कर रही होंगी हमारा। अजीब है ये सफिया खाला भी, खैरों के लिए अपनी बेटी का निकाह नहीं होने देंगी। सो स्ट्रेंज। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? दी बस ऑफिस में ना काम की वजह से देर हो गई। मोना बेचारी भी मेरा इंतजार कर रही थी, बस इसको लेके फौरन आ गया। अच्छा बस बस, अंदर जाओ, जल्दी से तैयार हो। तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवा दिए थे मैंने मेड से। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, 5 मिनट है तुम्हारे पास। नौशे मियाँ को देखो तो सही, कितने हैंडसम हैं। मुझे भी दिखाओ। अरे वाह, काश हमारी किस्मत में भी ऐसा ही कोई क्यूट और हैंडसम लिखा होता। सबके नसीब फौजी की तरह थोड़ी हैं। अब तो हमारी रानी बड़े घर जा रही है, नौकर चाकर ठाट बाट। अब हमें किसने लिफ्ट करवानी है? अच्छा, मैंने फाइनल टचअप दे दिया, एक नजर देख लो, फिर ना कहना कि आजिर ने तुम्हारी तारीफ नहीं की। तारीफ तो बेटा उसके अच्छे भी करेंगे। यार तुम तो उस पे अभी से हुक्म चलाने लगी। हाँ, लव मैरिज का ये भी फायदा है कि आप जब चाहो उस पर हुक्म चला सकते हो। अब ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर क्या, इससे भी बदतर। अब क्या तुमने आजिर से बर्तन धुलवाने? बहुत शैतान हो तुम सब। अच्छा मेरी बात पीछे से ठीक है। भाई माशाल्लाह, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। वैसे प्यारे लगने की एक वजह चेहरे पर खुशी भी है। अच्छा, चलें आप नीचे आ जाएं, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। ओके।
माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। क्या बात है, इतनी टेंस क्यों हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। अम्मी मैंने ये स्टेप ले तो लिया है, पर मैं ये नहीं जानती कि मैंने ठीक किया है या गलत। आसिर की बड़ी बहन का आसिर पे बहुत होल्ड है। उससे क्या फर्क पड़ता है मेरी जान, बहन तो बहन होती है और माँ माँ। आज़र अपनी खुशी से तुम्हें अपना रहा है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी बहन को इंटरफेयर नहीं करने देगा। मुझे भी यही लगता है अम्मी, लेकिन फजूल के वहम दिल में मत लाओ, अच्छी अच्छी बातें सोचो। आज तो तुम्हारा निकाह है। बस इसीलिए थोड़ी परेशान थी कि आज मेरा निकाह है और मैं कैसी कैसी फजूल बातें सोच रही हूँ। नहीं बेटा, कोई भी फजूल बात अपने दिल में मत लाओ, बस खुश रहो। देखो वो लोग आने वाले होंगे, शाम हो गई है। मैं जरा नीचे काम देख लूं। दी, आप तो कह रही थी कि आपकी सफ़िया खाला सारी उम्र बाहर रहती रही हैं, अब यहाँ रहती हैं? हाँ, वो उनके मियाँ का इंतकाल हो गया था तो सब कुछ उनके इलाज पे लग गया। अपनी बेटी को लेके यहाँ आ गई। ऐसे बड़ी मुश्किल से किराया दे रही हैं इस घर का। बेचारी। क्या कर सकते हैं। भाभी आपको याद है ना कि हमने जल्दी निकलना है, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, याद है याद है। चलो ना, खड़े क्यों हो यहाँ, चलो। आपके आने की बहुत खुशी हुई, बड़ा इंतजार था मुझे आपका। आइए आइए, तशरीफ लाइए। उठो बच्चों उठो। सफिया खाला जरा जल्दी रस्म कर दीजिएगा, आज़र को कहीं और भी जाना है। जी जी, बस थोड़ी देर लगेगी। बैठो बेटा बैठो। आओ बेटा। मोना बैठो। अच्छा अच्छा, आप उधर आ जाओ, तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे घर आकर आपने हमारी इज्जत बढ़ा दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सफिया खाला, बहुत मुबारक हो आपको। चाय बनवाऊं आपके लिए? जी जी, चाय तो जरूर पियेंगे। लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा मैं से कोई दूल्हा है। ऐसा तो नहीं कि बारात हमेशा की तरह लेट हो गई हो। शायद। एक और बात, दी और सफिया खाला को देखकर लग रहा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अच्छी खासी है। हमें इससे क्या यार, हमें जल्दी निकलना है बस। क्या हुआ, बारात आ गई? नहीं, बारात तो नहीं आई, अलबत्ता घर मेहमानों से भर गया है। एक और फैमिली भी आई है और एक हैंडसम सा लड़का भी है उनमें। कौन सी फैमिली? होंगे, कोई शादी वाला घर है, मेहमान तो आ ही जाते हैं। अच्छा, तुम बाहर से मालूम करके आओ, बारात क्यों नहीं आई अभी तक? आ जाएगी, थोड़ा कंट्रोल तो कर लो। तुम्हारा रोमियो आता ही होगा। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नेचुरल है यार, फिक्र ना करो। और देखना, आज़र के आते ही ना तुम्हारा दिल अपनी जगह पे आ जाएगा। ये हुई ना बात। कदर न जानी दिल पर जानिया। इसे पूछो ना क्या सीन है, कल ना यार। पूछ गया। क्या हो गया है आपको? चेहरे पे ये घबराहट तो खत्म करें, रिलैक्स हो जाएं। क्या कहेंगे सब? दी, और कितनी देर लगेगी? इतनी देर भी नहीं हुई, आ रहे हैं। जी बस। अच्छा, आपको याद है ना हमें कहीं और भी जाना था?
शादी पे आए हैं भाई, थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। हाँ, नहीं थोड़ा नहीं, काफी वक्त हो गया। सफिया खाला, आप जरा लड़के वालों को फोन करें और पूछें कितनी देर है। मैं करती हूँ फोन उनको। क्यों नहीं कर सकती? इतनी अच्छी, इतनी बड़ी ऑफर मैं आपको दे रही हूँ, आपको एहसास है? क्या चाहती है? सारी जिंदगी आपकी बेटी घर पे बैठकर सफाई करती रहे? आपके पास है ही क्या? आपके पास है ही मैं तो आपसे चीज भी नहीं मांग रही हूँ, चीज भी नहीं मांग रही हूँ, चीज भी नहीं मांग रही हूँ। बगैर जहेज के तो वैसे ही बेटियों के रिश्ते नहीं आते। अगर आज ना शुक्री कर दी तो शायद कल वक्त हाथ से निकल जाए और तुम पछताती रहो। अरे अल्लाह, अरे मैं लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे धोखा हुआ हमारे साथ। जिन लोगों ने मेरी बच्ची की खुशियां लूटी, अल्लाह पूछेगा उन्हें। क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि अगर वो हम जहेज नहीं दे रहे ना तो वो बारात लेके नहीं आएंगे। लड़का जिद पे अड़ गया, जहेज लेगा। ये तो क्या आपने पहले उनको बताया नहीं था कि आप जहेज दे ही नहीं सकती? अरे सब मालूम था उन्हें, बता दिया था मैंने कि हमारी हैसियत नहीं है जहेज देने की। बड़े ही लालची लोग निकले। तौबा तौबा। अब क्या होगा? क्या बनेगा मेरी बेटी का? कौन ब्याहने आएगा इसे? अरे जो लड़की दुल्हन बनी बैठी है उसकी बारात ना आए, फिर कौन पूछता है उसको? अरे फौजी जाके जहर खा ले, तेरे नसीब फूट गए मेरी बच्ची। या अल्लाह मुझे उठा ले, मौत दे दे मुझे। हाय अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं जाती? अरे क्या होगा अब? कैसी बातें कर रही हैं सफिया खाला? फौजिया का निकाह आज और इसी वक्त होगा। क्या मतलब? मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाइए। मेरा भाई आजर फौजिया से निकाह करे। अरे जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दो जहान की खुशियां दे तुम्हें। ये क्या कह रही हैं आप? नेकी का काम है आजर। एक नेकी की खातिर बिना जाने बुझे मैं कैसे कर सकता हूँ किसी से शादी? तुम अपनी दी के हुक्म से इनकार कर रहे हो? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी आसिफ। दी, मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। क्या कर... ऐसे मामलात बड़े तय किया करते हैं। मैंने मुनासिब यही समझा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बस मैं तुम्हारा निकाह फौजिया से कर दूंगी। क्या हो गया? क्या कह रही हैं आप? अरे इनके बारे में तो सोचो, क्या होगा इनकी इज्जत का? सारा घर भरा हुआ है मेहमानों से। पता है बारात वापस जाने का मतलब क्या होता है? जीते जी मर जाएंगी सफिया खाला। कि नहीं, क्यों? ऐसे कुछ तो सोचो, रिश्तेदार है हमारी। क्या कह रही है? मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ तो भाई बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम चुप करो। नहीं, मैं क्यों चुप हूँ?
ये सरासर ज्यादती है भाई के साथ। बड़ों के दरमियान बात नहीं करते, यही सीखा है मैंने अपने माँ बाप से। कभी उनके सामने सर उठाया ही नहीं। लेकिन तुम देखो कैसे तन के मेरे सामने बात कर रहे हो, क्योंकि बहन हूं ना तुम्हारी। अपनी अपनी माँ होती तो उससे ऐसे बात करते, लेकिन नहीं, मैं तो बहन हूँ, सिर्फ बहन। यार ना करें इंस्पेक्टर साहब। क्यों? मैं क्या कर रही हूँ? तुम लोगों से मेरा इतना सा मान नहीं रखा गया। सब कहते थे मुझे फजूल में अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो भाइयों पे, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो तुम्हें जवाब देंगे। सही कहते थे, सच कहते थे। देखो, सोच भी नहीं सकती थी मेरे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। मोना, हेलो। हेलो मोना, तुम लोग कहाँ रह गए हो? कितनी देर हो गई है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मेहमान। काफी इंसल्टिंग सिचुएशन है, प्लीज जल्दी आ जाओ। मोना बाजी अपना फोन भूल गई है सोफे पे, वो मेरे सामने ही खड़ी है। तुम कौन? हम शादी में आए हैं, फौजी बाजी का निकाह हो रहा है आजर भाई के साथ। आसर का निकाह? फौजिया कौन है? फौजिया बाजी हमारी गली में रहती है, उन्होंने हमें निकाह पे बुलाया। दिल चावे खाक मैं करदा सारा गुलजार वे, अखियां चों पल पल रुड़दा सजना दा प्यार वे, मुख पर ताके दिल तोड़ गयो रे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, जो समझ नहीं आती ओ दिल पर जानिया। दी प्लीज समझने की कोशिश करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं, लेकिन बात यह है। लेकिन क्या? हाँ, इनकार करती हो मेरे फैसले से? अगर तुम मेरा फैसला रद्द करती हो तो मैं भी तुम्हें रद्द करती हूँ। आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं जा रहा हूं यहां से। मेरी जरूरत ही नहीं किसी को। तुम्हें क्या मैं जीऊं या मरूं? अच्छा, मैं मर ही जाती हूँ। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे, बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल पर जानिया। आए रावाच कलिया सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल बर जानिया। दिल चावे खाक मैं करदा सारा गुलजार वे, अखियां चों पल पल रुड़दा सजना दा प्यार वे, मुख पर ताके दिल तोड़ गयो रे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया। निम्रा, निम्रा, निम्रा
क्या हुआ है बेटा? अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या है ये सब? सर ने निकाह कर लिया। वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं खुद बात करती हूँ। अम्मी, मैं उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माँ बेटी, आपका भाई तो नाराज होके चला गया। अरे मेरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी, अब क्या होगा? चुप करो, मेरे बहन भाई सुन लेंगे। मेरा भाई पहली बार मुझसे जिंदगी में बदतमीजी करके ऐसे चला गया और तुम्हें तुम्हारी बेटी की पड़ी है। सोचने दो मुझे। मैं क्या करूं? अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी मैं? भाड़ में गई तुम्हारी बेटी। वहां मुझे समझ नहीं आ रहा, आज़र ऐसे गया, हुसैन ने कहीं कुछ कर लिया उसने तो? आज़र कहीं गुस्से में कुछ कर ना दिया गलत। अरे ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। सारी कॉल्स तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट को हमेशा कायम दायम रखने की कसम खाता हूं मैं। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हम शादी में आए हैं, फौजी बाजी का निकाह हो रहा है आज़र भाई के साथ। निम्रा, प्लीज दरवाजा खोलो। क्या करने आए हो यहाँ पे? क्या देखने आए हो कि हमारे मेहमानों का जनाजा कैसे निकले, या ये देखने आए हो कि मेरे निकाह की सो कॉल रस्म में आने वाले मेहमानों ने हमें किस तरह से बेइज्जत की है? मेरी माँ को क्या क्या बातें सुनाई है, मुझे क्या क्या कहा है? मुझे देर हो गई। हाजिर, यू सच अ लूजर। मुझे दुख होता है अपने आप पे कि मैंने एक ऐसे हारे हुए एक बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की जो कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में भी फैसला नहीं कर सका। हाजिर, बहुत बेहतर होगा कि
कि तुम यहाँ से चले जाओ। बात सुनो। मैं तुम्हें मुबारकबाद तो देना भूल ही गई। तुम्हें तुम्हारा निकाह मुबारक हो। तुम गलत सोच रही हो। मेरा निकाह तो यहाँ से चले जाओ यहाँ से। हला करे पावे कदी तू भी ना करार वे, जिवें मैं गुजारी पिया तू भी ते गुजार वे। आसां दे खडोने सारे तोड़ गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल पर जानिया। रावां च कलिया सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, न बर्फ न पानी।